आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने आज राजकोट में कहा, भारत में स्थिरता का माहौल, निवेश के लिए आगे आए उद्योगपति। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज ट्रैक्टर चलाकर शुरू किया किसान कल्याण वर्ष। मंत्री विश्वास सारंग ने युवाओं के साथ चलाई साइकिल, फिट रहने और पर्यावरण बचाने का दिया संदेश। और प्रदेश में कल से शुरू होगा संकल्प से समाधान अभियान, हर पात्र व्यक्ति को मिलेगा योजनाओं का लाभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत में अभूतपूर्व स्थिरता का वातावरण है। राजकोट में आज कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्रों के लिए आयोजित 2 दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि भारत तेजी से विकसित राष्ट्र बनने की राह पर अग्रसर है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सुधार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। सोलर पावर जनरेशन के मामले में भी टॉप 3 देशों में से भारत एक है। हम तीसरे बड़े एविएशन मार्केट है और मेट्रो के मामले में भी हम दुनिया में टॉप 3 नेटवर्क में शामिल हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से कहा कि भारत और सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र में निवेश का यह सही समय है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के साथ साथ उद्योग के लिए तैयार कार्यबल आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में कृषक कल्याण वर्ष 2026 के शुभारंभ पर 1100 से अधिक ट्रैक्टरों की महारैली को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री स्वयं ट्रैक्टर चलाकर किसानों के साथ शामिल हुए। किसानों को संबोधित करते हुए श्री यादव ने कहा कि सरकार किसानों के लिए हर संभव प्रयास करेगी। आज हमारे संकल्प की पूर्ति का पहला दिन है। लगातार अनवरत रूप से साल भर अलग अलग योजनाओं के माध्यम से प्रदेश भर में क्या मालवा, क्या चंबल, क्या महाकौशल, क्या विंध्य, क्या बुंदेलखंड, हमारे सभी क्षेत्रों के अंदर किसान भाई बहनों के लिए जितना बन सकता है उससे आगे बढ़कर काम करने का प्रयास करेंगे। पूरी ताकत के साथ वर्ष के समापन होते होते हम काफी कुछ अपने किसान भाई बहनों की सेवा कर सकेंगे। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं अपने यहां से वाहन रैली की शुरुआत करा रहा हूं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ई विकास पोर्टल, एग्री स्टैक वितरण प्रणाली और खाद आपूर्ति पोर्टल का शुभारंभ किया। नई व्यवस्था से किसान मोबाइल ऐप के जरिए खाद की बुकिंग और सीधी डिलीवरी पा सकेंगे, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और खाद की किल्लत खत्म होगी। सरकार ने खेती को लाभकारी, तकनीक आधारित और रोजगारपरक बनाने का संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि कल यानी 12 जनवरी युवा दिवस से प्रदेश में संकल्प से समाधान अभियान शुरू किया जाएगा, जो 31 मार्च 2026 तक चलेगा। यह अभियान 4 चरणों में ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय और जिला स्तर पर संचालित होगा। अभियान के तहत शासन की विभिन्न योजनाओं और सेवाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाया जाएगा। सभी आवेदन और शिकायतों का निपटारा सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। बेहतर कार्य करने वाले अधिकारी और कर्मचारी पुरस्कृत भी किए जाएंगे। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास
कैलाश सारंग की मौजूदगी में आज भोपाल में साइकिल ऑन संडे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ सैकड़ों युवा खिलाड़ी और नागरिक साइकिल चलाते नजर आए। इस अवसर पर मंत्री सारंग ने कहा कि साइकिलिंग स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का सबसे सरल और प्रभावी माध्यम है। यह न सिर्फ शरीर और मन को स्वस्थ रखती है बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाती है। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को नियमित व्यायाम और स्वच्छ वातावरण के प्रति जागरूक करना रहा। सतना में सांसद गणेश सिंह की अध्यक्षता में रोजगार पर्व 2026 को लेकर बैठक हुई। इसका उद्देश्य युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार देना है। इच्छुक युवा 15 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया के तहत 20 और 21 जनवरी को AKS यूनिवर्सिटी सतना में साक्षात्कार होंगे। सांसद श्री सिंह ने सभी युवाओं से रोजगार पर्व को सफल बनाने की अपील की। सतना लोकसभा क्षेत्र के सभी युवाओं के लिए एक बहुत ही शुभ संदेश मैं देना चाहता हूं। 20 और 21 जनवरी को AKS विश्वविद्यालय कैंपस में एक हमने विशाल रोजगार मेले का आयोजन किया है और उस मेले में देश की बड़ी बड़ी कंपनियां भागीदारी कर रही हैं। आप सबसे मेरी अपील है कि अधिक से अधिक लोग इसमें अपनी ऑनलाइन पंजीयन कराएं और 20 और 21 को अपना साक्षात्कार देने के लिए AKS विश्वविद्यालय परिसर में अवश्य पधारें। धन्यवाद। सक्रिय सुशासन और योजनाओं के समय से कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री के प्रमुख तंत्र प्रगति ने अपनी 50वीं बैठक के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री की सीधी समीक्षा और निगरानी के कारण बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समयबद्ध निगरानी और जन शिकायतों का समाधान संभव हुआ है। इस विशेष श्रृंखला में आज रेल मंत्रालय की जबलपुर गोंदिया गेज बदलाव परियोजना की जानकारी दी जा रही है। लगभग 285 किलोमीटर लंबी जबलपुर गोंदिया गेज परिवर्तन परियोजना देश के मध्य भाग में रेल क्षमता बढ़ाने और परिचालन लचीलापन मजबूत करने के उद्देश्य से लगभग 1991 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी गई थी। इस परियोजना के तहत नैरो गेज लाइन को ब्रॉड गेज में बदला गया। इससे पहले से व्यस्त रेल मार्गों के लिए एक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हुआ। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से गुजरने वाला यह रेल कॉरिडोर कृषि उत्पादन, वन आधारित गतिविधियों और खनिज परिवहन वाले जिलों को सेवा प्रदान करता है। मार्च 2016 में इसे प्रगति तंत्र के अंतर्गत समीक्षा के लिए लाया गया और मार्च 2021 में जबलपुर गोंदिया ब्रॉड गेज रेल मार्ग शुरू हो गया। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के चौथे मैच में आज शाम दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला गुजरात जॉयंट्स से होगा। यह मैच मुंबई के डॉक्टर DY पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में अब से कुछ ही देर में शुरू होगा। प्रदेश कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। आज सुबह ग्वालियर, दतिया, मुरैना सहित प्रदेश के 11 जिलों में घना कोहरा छाया रहा। सबसे कम न्यूनतम तापमान शहडोल के कल्याणपुर में 4.8 डिग्री सेल्सियस, पचमढ़ी में 5.8 और शिवपुरी में 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अमरकंटक में दिन का तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल भोपाल, राजगढ़ सहित 7 जिलों में कोहरा रहने की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज शिवपुरी में सिटी पोस्ट ऑफिस के आधुनिकीकरण का उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने यहां 111 करोड़ रुपए की लागत से पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाने की घोषणा की। शहडोल जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत स्व सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पाद को चलित दुकानों के माध्यम से बेचा जा रहा है। खंडवा जिले में स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर कल जिले के सभी स्कूलों में सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मंत्री निर्मला भूरिया ने आज झाबुआ से कृषि कल्याण वर्ष के शुभारंभ अवसर पर कृषि रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भोपाल स्थित मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय में नृत्य, गायन एवं वादन पर केंद्रित गतिविधि संभावना का आयोजन किया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।